अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, गार्डियन अखबार ने रिपोर्ट छापी कि भारत की रॉ पाकिस्तान के अंदर जाके टेररिस्टों को मारती है। अब गार्डियन के इस रिपोर्ट के पढ़ने से फ़ौरन बाद मैंने सबसे पहले इसके राइटर का नाम देखा और मैं सोच में पड़ गया कि गार्डियन जो कि एंटी भारत, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी हिंदू अखबार है, उसने कैसे ये लिख दिया। और मतलब मैं जूं स्टोरी, नॉर्मली तो ये केस है भारत के खिलाफ कि भारत दूसरे देश में जाके एक्टिविटी कर रहा है और वो जो कनाडा और अमेरिका का आरोप है उसको स्ट्रेंथन करता था। लेकिन इन अदर वे ये तो इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी के लिए एक ब्लेसिंग बन के आया। और उसमें इसने ये कहीं नहीं कहा कि इसने जाके पाकिस्तान में किसी मासूम शहरी को मारा। रॉ ने साफ कहता है कि टेररिस्टों को मारा। तो अब वो जो भारत के जो नफरत वाले इकोसिस्टम हैं, चाहे वो राणा हो, अरफा हो, XYZ हो, दूसरे हैं जो ध्रुव राठी हैं, रविश कुमार हैं, अब वो कह रहे हैं ये भी गोदी मीडिया है। तो फिर न्यूज़वीक आ गया। न्यूज़वीक तो कभी भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर नहीं लगाता। इंदिरा गांधी जी की एक बार लगाई थी, 71 की वार के दौरान भी इसने किसी की पिक्चर नहीं लगाई। बाद में इतने प्राइम मिनिस्टर आए, राजीव गांधी आए, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, पता नहीं कितने आए, किसी की तस्वीर नहीं लगाई। अब उसने मोदी जी की तस्वीर लगाई और टाइटल देता है अनस्टॉपेबल। अब ये भी गोदी मीडिया हो गया भाई। अब ये सब बीजेपी पेड मीडिया हो गया। इंटरव्यूज हो रहे हैं। न्यूज़वीक ने तो पूरा इंटरव्यू लिया है ना। तो कह रहे हैं मोदी जी ने तो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं। तो भाई साहब, मोदी जी का लेवल नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का। और ये है कि चाइना के जी जिनपिंग ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भाई? इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंदबाजी ही होनी है ना। आपकी वो क्या, मोदी जी का रेडियो पे प्रोग्राम आता है, मन की बात आती है ना चीज़ें। और मोदी जी की टीम, जयशंकर जी आए दिन इंटरव्यू नहीं देते क्या? तो जब मोदी जी की टीम मौजूद है, ये जयशंकर जी ने कहा है, जो आप खुद देखें क्या 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 कह रहे हैं। पिछले 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में रोज भारत में 2 नए कॉलेजेस खुले, हर हफ्ते एक नया यूनिवर्सिटी खुला। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, हर साल 8 नए एयरपोर्ट खुले, हर 2 साल 3 नए मेट्रो बनते, हर दिन 30 किलोमीटर का हाईवे बनता है। 30 किलोमीटर, जब ये नंबर आप किसी को देंगे बाहर, पहले तो मुझे पता नहीं कि वो यकीन करते हैं या नहीं, पर चेक करने के बाद वो सचमुच हैरान होते कि इंडिया इस लेवल पे आ गया है। और आज यहाँ इस एक किस्म से जो चिकोड़ी, मैं 45 साल आया, मुझे भी आश्चर्य है कि आपने इसको 45 साल में कितना बदल दिया है। और इसका जो है कारण, इसका कारण एजुकेशन, इसका कारण स्किल है, इसका कारण टैलेंट है, इसका कारण है कोरेजी जैसे लोग जिन्होंने एक किस्म से इसको मिशन जैसे लिया। तो अजीज दोस्तों, ये सारा हिसाब किताब है। इस वक्त मोदी जी ने एक ज़बरदस्त काम ये किया कि न्यूज़वीक के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चाइना इंडिया बॉर्डर का जो मसला है ना, वो इतना ज़्यादा रहा नहीं है और हमने ये मसला तकरीबन सॉल्व कर लिया है। और हमारे चाइना के साथ बैकडोर में टीमें डिस्कस करती हैं और चीज़ें सेफ सिचुएशन में हैं, कोई बड़ा ख़तरे वाली बात नहीं। और इसका जवाब चाइना ने भी इसी तरह दिया। तो अजीज़ दोस्तों, ये भारत में देखें मसले तो बहुत हैं ना भाई। आप ये देखें कि इन साहब को सुने ज़रा, 1-1.5 मिनट की वीडियो।
कब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा? बोल, कब तक कुर्सी रहेगी? कब तक कुर्सी को चिपके रहेगा तुम? जब साहब सुषमा स्वराज जैसी औरत जो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, वो सुषमा स्वराज मरी अपने अंजाम को पहुंची। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, वो मरी अपने अंजाम को पहुंची। अरुण जेटली अभी मरा, अपने अंजाम को पहुंचा। अरुण जेटली नहीं रहा, सुषमा स्वराज नहीं रही, सुषमा स्वराज नहीं रही, शीला दीक्षित नहीं रही। और हक तो ये है, जब गांधी नहीं रहा, नेहरू नहीं रहा, मोरारजी देसाई नहीं रहा, इंदिरा नहीं रही, राजीव गांधी नहीं रहा, चंद्रशेखर नहीं रहा, पीवी नरसिम्हा राव नहीं रहा, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहा, तो क्या मतलब मोदी रह जाएगा? क्या मतलब मोदी रह जाएगा? अमित शाह रह जाएगा? क्यों घबराता है, क्यों फिक्रमंद होता है? 2-4 साल ठहर और इंतजार कर, जो अंजाम दूसरों का हुआ है उससे पूरा अंजाम इसका होगा। और जो मिटाने का CAA और NRC की बातें कर रहा है, वो तो शमशान घाट में लाठी से मार के उसको जलाया जाएगा। और जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। अब ये कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी का क्या हुआ, अरुण जेटली का क्या हुआ, ये भी मर गया, वो भी मर गया। तो भाई साहब, मरना तो सबने है, तुमने नहीं मरना। तुम साला कुत्ते के बच्चे, तुमने नहीं मरना क्या? सबने मरना है। लेकिन ये तो देखो कि ये लोगों का मान सम्मान देखो। आज सुषमा स्वराज जी को हम हर आदमी अच्छे अल्फाज में याद करता है, अरुण जेटली जी को, वाजपेयी जी को। तुमने मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम नहीं लिया, वो भी तो भारत का मंत्री था। उसकी कोई औकात नहीं, आज कोई उसको इज्जत नहीं देता। इवन मुसलमान भी कहते हैं साला हिंदुओं का एजेंट था। और तुमने उसामा बिन लादेन का, बुरहानुद्दीन वानी का, इन सब का नाम नहीं लिया। ये तो सब कुत्ते की मौत मरे, इनको तो आज कोई थूकता भी नहीं है इनके ऊपर। तो इस तरह के मौलवी जिनके अंदर नफरत भरी पड़ी है भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, भारत देश के लिए, और फिर उसमें नेताओं के रोल देखें एक प्रोग्राम में मोदी जी जाते हैं, देखा आपने? भाई आप हिंदू हो ना, तो हिंदू रहो भाई, आपको मुसलमान होने की क्या जरूरत है? मैंने लास्ट वीक आपको एक वीडियो में दिखाया था कि आंध्रा के या तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़नी नहीं आती, नमाज पढ़ रहे हैं सबके साथ, टोपियां पहन के आ जाएंगे, शालें ओढ़ के आ जाएंगे, किफाया जो उनका ये असल फलस्तीनियों का है वो पहन के आ जाएंगे, बिल्कुल मुसलमान बन जाएंगे, बैठ के दुआ मांग रहे हैं। अबे क्या दुआ मांग रहे हो भाई? मौलवी साहब दुआ मंगवा रहे, पीछे आमीन कह रहे हैं। मौलवी साहब कह रहे हैं या अल्लाह काफिरों को बर्बाद करिए, आमीन कह रहे हैं। ये भारत की गंदी पॉलिटिक्स है ना, इसकी वजह से भारत में काफी मसले हैं। चाइना की तरह जिस दिन भारत ने डंडा चलाना शुरू कर दिया ना, उस दिन मसला हल होगा। अजीज दोस्तों, देखें, बात दरअसल ये है कि आपको याद होगा कि 3 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया कांग्रेस और सेनेट में अमेरिका में, और उनसे सवाल किया गया कि यहूदियों के खिलाफ आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ रही हैं, और उनमें से खूब उनको लताड़ा गया, रिज़ाइन भी करना पड़ा उनको, सब कुछ हुआ ना। सवाल यहाँ पे ये था कि यहूदियों के खिलाफ गज़ा इसराइल वार के बाद ये चीज़ें हुई, फ़ौरन एक्शन लिया, लेकिन ग्रोइंग हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म के नाम से कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, एक्टिविटीज़ होती रहीं इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये चुप बैठे थे। इसी तरह ये रिद्धि पटेल है, ये ट्वीट करती थी, मैन
मैं बोल नहीं सकता, आप खुद पढ़ लें, गालियां दे रही है मोदी जी को, बीजेपी को, आरएसएस को। तो अमेरिका खामोश। लेकिन इसने अभी गजा इसराइल फ़लस्तीन के मसले पे एक काउंसलर को कहा कि तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे, तो इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर कई क्रिमिनल केस बने हैं और अभी अदालतों में जाएगी। और अभी इसको $2 मिलियन की बेल हो सकती है इसकी, कि ये 2 मिलियन की बेल पे रहा हो सकती है, लेकिन केसेस चलेंगे इसके ऊपर। ये अमेरिका का रोल है। And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you motherfuckers. You guys want to criminalize us with metal detectors? We'll see you at your house. We'll murder you. A deputy public defender entered not guilty pleas on Patel's behalf to 8 counts of threatening a public official and 10 counts of making terroristic threats. She's due back in court later this month. मतलब आप ये देखें कि अमेरिका का जहां अपना मकसद होता है वहां पे सब गलत। मतलब इस औरत ने कहा कि आप मिचिगन, ये जो स्टेट थी, कि आपके काउंसलर मर जाएंगे तो केस बनता है। गुरपतवंत पनुन कहता है कि फ्लाइट में नहीं जाना, दिल्ली एयरपोर्ट पे मर जाओगे, सिखों तुम नहीं जाना, हिंदुओं को मरने दो। मैं वर्ल्ड कप के फाइनल को तबाह कर दूंगा, ग्राउंड को, मैं फ्लाइट को उड़ा दूंगा, मैं 26 दिसंबर को लाल किले पे हमला कराऊंगा। इस औरत से ज्यादा खतरनाक उसने अटैक किए। कोई अमेरिकन कानून बोला? ये अमेरिका का दोगला किरदार है ना, ये आप सबके सामने है। अजीज दोस्तों, कहने को मेरे पास और भी बहुत कुछ है, बस ये है कि एंड पे मैं अजीत डोवल साहब की ये 1.5 मिनट की आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ जिसमें वो भारत की हेरिटेज पे बात कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। There are few questions about Indian history that nobody questions, even our detractors. One is its continuity. Or I'll come to continuity later. One is its antiquity. That it is one of the oldest civilizations. And probably the human life had evolved and society had perfected itself to a very high this thing. Now who did it, whether they were the original people or they came from outside, they may be biased about that. But they all concede that this is a very, very a civilization of antiquity. Second is that it is a continuity. That is, if it started 4,000 or 5,000 years before this thing, BC or this thing, it had been continuous till today. There is no disruption in that. So it was the continuity. And the third feature was its a vast expanse. It was not a small hamlet that you find somewhere with a developed island or something like that. It is right from the river Oxus to probably Southeast Asia and others, where the footprints of the civilization were very